मुझे ले चलो मेरे प्रभु, जहाँ ना अंधेरा हो मेरे प्रभु, सुख का सवेरा रहे सदा, जहाँ दर तेरा हो मेरे प्रभु, कहाँ कहाँ मैं भटक रहा था, मिला तेरा द्वारा, मिटा अंधेरा मेरे हृदय का, मिला वो उजियारा। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। खजूर रविवार के साथ में हम लोग पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। इस 40 की अवधि पर मैं शुरू से लेकर शायद अंत तक आपके साथ में बना रहा हूँ, और शुरू से लेकर अभी तक वही बात को मैं दोहराती आ रहा हूँ। ये आध्यात्मिक साधना के ये दिनों में प्रभु हम सबको अपना अनुभव प्रदान करे, हम प्रभु से और नज़दीक आ जाएं। प्रभु के अंतिम दिनों के जो बातें हुई थी उन तमाम चीज़ों पर हम मनन चिंतन करते समय हम विशेष रूप से आज के दिन ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि जो मरणासन है, क्योंकि आज से लेकर जो पाठ हम सुनने जा रहे हैं प्रभु की मृत्यु को हम सबको इशारा देते हैं। तो मरणासन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। वैसे हम सभी मरणासन हैं जो इस दुनिया में आए हैं और अभी जीवित हैं, वो सब मृत्यु के लिए काबिल हैं। फिर भी हम लोग जो बिस्तर पर हैं, लाइलाज बीमारियों से बहुत समय से पीड़ित है एवं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु उनकी यात्रा और सुखद करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारित मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अपनी दुर्बलता के कारण शिथिल पड़ गए हैं। तेरे पुत्र के दुख भोग के प्रभाव से हम नव जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यह ना तो चिल्लाता और ना बाजारों में
कोई इसकी आवाज़ सुनता है। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। यह ना तो चिल्लाता और ना शोर मचाता है, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज़ नहीं सुनता। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ता है और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाता है। यह ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करता है। यह ना तो थकता है और ना हिम्मत हारता है, जब तक यह पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना ना करे, क्योंकि समस्त द्वीप उसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं। जिसने आकाश बनाकर फैला दिया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने दया कर तुमको बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत होऊं? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते हैं और मुझे निगलना चाहते हैं, तो वे ही मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हे मेरे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हम पापियों से सहानुभूति दिखाई। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञा 1 से 11 तक। पास्का के 6 दिन पहले यीशु बेथनिया आए। वहां लाजरुस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से जिलाया था। लोगों ने वहां यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और यीशु के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटमासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के चरण का लेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर गमक उठा। इस पर यीशु का एक शिष्य यूदस इस्करियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, ये बोला, 300 दिनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने यह इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए
कि वह चोर था। उनके पास थैली रहती थी और उनमें से जो डाला जाता था वह उसे निकाल लेता था। यीशु ने कहा, इसे छोड़ दो, इसने ये मेरे दफन के दिन की तैयारी में किया है। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को यह पता चला कि यीशु वहां है। वे यीशु के कारण ही नहीं बल्कि उस लाजरस को भी देखने आए जिसे यीशु ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने निश्चय किया कि हम लाजरस को भी मरवा डालेंगे, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और यीशु में विश्वास करने लगे थे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमने संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ सुना। बहुत ही सुंदर पाठ, जहां पर मरियम आकर प्रभु के चरणों को बहुमूल्य इत्र से विलेपन करती है। यह एक प्रेम का चिन्ह मात्र दिखाई देता है। जो कोई इस नज़ारे को देखते हैं, दिल में कोड़ नहीं है, तो उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेम का चिन्ह दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी को इसके अलावा भी कुछ सोचता हो। वहां पर यूदस था। यूदस के मन में और कुछ बातें चल रही थी जो वो अपने आप में रोक नहीं सका। प्रभु के सामने वो बोल पड़ा। इतने बहुमूल्य इत्र को प्रभु के पैरों को विलेपन करने के लिए क्यों इस्तेमाल करना जरूरी था? क्या इस इत्र को बेचा नहीं जा सकता था? गरीबों के पास में उसके पैसे बांटी नहीं जा सकती थी? सवाल अनेक थे। प्रभु ने उनको उत्तर देते हैं, इसे छोड़ दो, इसने यह मेरे दफन की दिन की तैयारी में किया है, ऐसा ही सोच लो। प्यारे भाई और बहनों, क्या यूदस का दिल वाकई गरीबों के प्रति तड़प रहा था? जब उन्होंने ये सवाल किया कि ये इत्र को बेचा जाए और उसके पैसे गरीबों में बांटा जाए, क्या वाकई वो सच्चे दिल से चाहता था कि वो जो पैसे आएंगे उसको गरीबों में बांटा जाना चाहिए? इसका उत्तर हम 3 दिन के बाद का सुसमाचार में पाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पर, जब यूदस महायाजकों के पास जाते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि अगर मैं यीशु को पकड़वाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अक्सर हमारे लॉजिक के पीछे कोई कारण छिपा हुआ होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब भी मैं प्रभु के लिए कुछ कार्य करता हूं, कभी कभी काफी लोगों का क्रिटिसिज्म मुझे सुनने पड़ता है। उसका मुख्य कारण है कि मैं जो भी प्रभु के लिए करता हूं उसमें कोई कमी आने नहीं देता हूं। और कभी कभी किसी को लगता है कि ये काफी पैसे ऐसे ही खर्च करते हैं। लेकिन मैं हमेशा इसी बात को आगे लेकर चलता हूं, द बेस्ट फॉर द लॉर्ड, उससे कुछ भी कम नहीं। द बेस्ट फॉर द लॉर्ड, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भले मेरे पास में पैसे हो ना हो, फिर भी आई विल गिव द बेस्ट टू द लॉर्ड। मुझ में जो है उसका बेस्ट आई विल गिव टू द लॉर्ड। जब उस कार्य को करने के लिए मैं चलता हूं तो काफी लोग नाराज हो जाते हैं। मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, उनको अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन when you love someone you give more. If you love the Lord you give more.
इफ यू डू नॉट लव हिम, हमें हमारे पास अनेक लॉजिक होते हैं ना करने के लिए। वो सभी हर समय सही होना जरूरी भी नहीं है। यूदस इस्करियोती कहने के लिए बहुत अच्छी बातें कही। ये इत्र तो बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, इसको बेचा जा सकता है और बहुत पैसे इससे हम कमा सकते हैं, और वो पैसे गरीबों के बीच में बांट दिया जाए। कोई बुरी बात कही उन्होंने? कोई भी बुरी बात नहीं कही है। लेकिन वही व्यक्ति कुछ दिन बाद महायाजकों के पास जाते हैं और प्रभु का सौदा करते हैं। इस पर मैं 2 दिन बाद वापस आऊंगा। वही व्यक्ति जो अच्छी बातें कही, प्रभु का सौदा कर बैठते हैं। मेरे वचनों को सुनने वाले, मैं आप सबों से इस बात पर मनन करने के लिए बाध्य करता हूं। कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए हमारा क्या लॉजिक रहता है, क्या रीजंस होते हैं? कुछ अच्छा कार्य ना करने के लिए हमारे पास में क्या तर्क रहता है, क्या लॉजिक रहता है, क्या कारण रहता है? प्रभु के इन वचनों के परिप्रेक्ष्य में हम मनन करें। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। जो भी मिले हमें प्रभु मिले तुझी से, जो भी दिया तूने लिया खुशी से। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र बलिदान पर कृपा दृष्टि डाल। पाप की ओर से हमारी हठ धर्मिता हटाने के लिए तूने इस बलिदान को दयापूर्वक तैयार किया है। ये हमारे लिए अनंत जीवन का फल उत्पन्न करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय भ्रष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान एक स्वर से गाते हैं। पावन ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगान को जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं।
आमीन। आज के वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही दिन में हम प्रभु के मृत्यु एवं उनके पुनरुत्थान का पर्व में प्रवेश करने वाले हैं। प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु जीवन का एकमात्र सत्य है जिन्हें हमें एक ना एक दिन जरूर पार करना होगा। मृत्यु दुखदाई है, लेकिन मृत्यु किसी के जीवन का अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है, एक विकास है। जिस तरह प्रभु के लिए क्रूस पर मरे जाना बहुत ही तकलीफदायक था, किसी भी व्यक्ति के लिए इससे गुजरना बहुत पीड़ादायक है। प्रभु आज विशेष रूप से मरणासन्न लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी यात्रा सुखद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की सुधि ले, जो हृदय इस पवित्र संस्कार द्वारा पुनीत बन गए हैं, उन पर कृपा दृष्टि डाल। मुक्ति की जो औषधि हमें तेरी दया से प्राप्त हुई है, उसे हम तेरी सहायता द्वारा सुरक्षित रख सके, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। चारों
का सवेरा